Hi everyone, I'm back with a new topic that is the parts of speech. Let's understand that what actually the parts of speech is. As you know that sentence is a group of words. Each sentence carries certain words and that words play a certain role. हर सेंटेंस जो बनता है वो शब्दों से बनता है, वर्ड से बनता है और हर वर्ड का अपना एक रोल होता है. अकॉर्डिंग टू दैट रोल उन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एंड देयर आर सर्टन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच like noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, and interjection. Let's understand one by one. First one, parts of speech का जो सबसे पहला part है that is the noun. Now what is noun? Name of a person, place, animal or thing. सेंटेंस के अंदर जब भी कोई नाम आता है, चाहे वो किसी पर्सन का है, प्लेस का है, एनिमल का है या थिंग का है, सो दोज वर्ड्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ अ नाउन. उन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं जो किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल का नाम होगा वो नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल एना, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन. Then London, example of place. Table, example of thing. And zebra, the example of animal. So every name, har naam will come in the category of noun. Let's go to the next one, that is the pronoun. Noun की जगह पर use होने वाले words, the words which we use in place of a noun are called pronoun. जैसे बॉयज़ के लिए हम ही यूज़ करते हैं. बॉय का नाम हरी है तो उसके लिए हम ही, गर्ल्स के लिए शी. तो जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, इट, दे, देन, अस, etc. All these are the examples of the pronoun which takes the role of a noun. Once again, noun की जगह पर यूज़ होने वाले words को हम pronoun कहते हैं. Okay? These words replaces a noun. जो noun का role play करते हैं, noun की जगह ले लेते हैं, उनको हम कहते हैं pronoun. Next is the verb. This is the third parts of speech. Verb shows an action or state of being. सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा है वो हमें पता चलता है verb से, because verb is the doing word. This shows us the action, और उस चीज़ को दिखाने वाला, उस एक्शन को दिखाने वाले वर्ड को हम कहते हैं verb. फॉर एग्जाम्पल go, जाना, speak, बोलना, eat, खाना, walk, चलना, टॉक, बात करना. तो जो भी वर्ड्स हम सेंटेंस के अंदर होने वाले एक्शन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, दोज एक्शन वर्ड्स, दोज डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब. Once again, this verb shows an action or state of being कि क्या हो रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, एक्शन कौन सा है, वो हमें पता चलता है verb से. Next is adverb. Firstly, if we have understood the verb, तो हमें adverb easily understand हो जाएगा, क्योंकि verb के बारे में कुछ और बताने वाले word को हम कहते हैं adverb. और ये जो adverbs हैं इनको हम कहते हैं describing words. और adverb के अंदर छोटा सा word आता है verb. इससे समझना आसान है क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हमें वर्ब के बारे में कुछ भी बताते हैं कि एक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्लोली, फास्टली, ये सब कुछ हमें पता चलता है एडवर्ब से. फॉर एग्जाम्पल स्लोली, इफ़ वी टेक इट इन अ सेंटेंस लाइक ही वॉक स्लोली, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है वॉक, और कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है. तो स्लो वर्ड स्लोली जो है वो हमें बता रहा है कि वर्ब के बारे में, तो इसलिए ये वर्ड होगा एडवर्ब.
नेक्स्ट इज़ द ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, हमेशा सच बोलता है। तो ऑलवेज वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में कुछ और बता रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब। नेक्स्ट इज़ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। नाउन जो किसी का नाम है, उस पर्सन के बारे में, प्लेस, थिंग, एनिमल के बारे में, मतलब नाउन के बारे में हमें जो वर्ड कुछ भी और बताता है, दैट इज़ कॉल्ड द एडजेक्टिव, और इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड, हैप्पी, young, fun, etc. All these words are the adjectives. Like this is a cold night. यहाँ पर night एक noun है, but cold night है, ठंड भरी रात है। तो ये word cold जो है वो हमें noun के बारे में कुछ और बता रहा है। So this is called the adjective because this is describing a noun. Let's move to the next one. Conjunction. Conjunction join clauses or sentences. Conjunction को हम as a joining word भी यूज़ करते हैं क्योंकि conjunction joining words ही हैं। ये sentences को या एक ही sentence के अंदर यूज़ होने वाली small short clauses को भी join करता है। For example, because, yet, unless, if, or but. For example, he is running because he is getting late for school. यहाँ पर two short clauses हैं, he is running, he is getting late for school. इन दोनों को join किया गया है with the joining word that is conjunction. Next example, unless he work hard, he would not get success in life. तो यहाँ पर unless भी है जो as a conjunction use हुआ है. So conjunction are the joining words. Let's move to the next one, that is the preposition. This links a noun to a other word in a sentence. और ये जो preposition है वो nouns को आपस में जोड़ते हैं, इसको कहा जाता है linking word. For example, in, on, under, at, from, with. And these prepositions actually show the position of the nouns in a sentence. For example, the book is in the bag. The monkey is on the tree. So यहाँ पर दो nouns हैं जिनकी position को explain किया गया है with the help of a preposition. Next is under. The cat is under the table. Cat की position table के नीचे है, under है. So this shows the usage of preposition. This can be only shown with the help of a preposition. Next is the interjection. Interjection are those words which shows the sudden feeling. These words are always used to show the sudden feeling when we are giving some sudden reaction. For this, for showing the sudden reaction, we always use the interjection word like ouch, hooray, oh, hey, alas, etc. How we use them in the sentences like ouch, the bee stung me. Hooray, we have won the match. Oh, I have lost my purse. So all these are the words which are used to show some sudden reaction, because sometimes we have some sudden feelings and that feelings can only be shown with the help of the interjection. I hope you understand this topic. Thank you. And don't forget to like, share and subscribe. You can also follow me on Facebook as well as on Instagram. Thank you so much for watching.